हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का कुहू केक्स में। मैं हूं खुशबू और आज मैं बनाने वाली हूं यहाँ पे 2 केजी केक। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए मैंने 2 स्पॉन्ज लिए हुए हैं। मैंने यहाँ पे 7 इंच का टिन यूज़ किया है और उसमें मैंने 1 केजी के अकॉर्डिंग प्रीमिक्स लेके एक टिन में बेक किया है। इस तरीके से 2 टिन में मैंने 2 स्पॉन्ज बेक कर लिए हैं। करीब मेरा एक टिन में 300 ग्राम प्रीमिक्स लेके मैंने बेक किया है। दोनों टिन के लिए मुझे 600 ग्राम प्रीमिक्स का यूज़ हुआ है और मैं कर रही हूँ यहाँ पे क्रम्बल कोटिंग। ऊपर की लेयर हम सबसे पहले हटा देंगे जो कि सोकिंग में दिक्कत होती है, सोक नहीं होती है प्रॉपर। और उसके बाद हम इस स्पॉन्ज की करेंगे लेयरिंग। एक स्पॉन्ज की हम ओनली 2 लेयर्स ही यहाँ पे निकालेंगे। इस तरीके से हमारी 4 लेयर्स यहाँ पे निकल के रेडी हो जाएंगी। और ये जो केक है वो बन रहा है बर्थडे गर्ल के लिए। किस तरीके से हमें इसको डेकोरेट करना है, आप बने रहिए अंत तक, सारी डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी। 4 लेयर हमने इस तरीके से निकालनी, 2 एक स्पॉन्ज की और 2 हमने नेक्स्ट स्पॉन्ज की। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 12 इंचेस का एक केक बोर्ड और इसका फ्लेवर है बटर स्कॉच। आप देख रहे हो ये बटर स्कॉच कैरमल सॉस है जो कि मैंने घर पर बनाई हुई है। ये मेरी होममेड बटर स्कॉच सॉस है और इसको मैं सिखाती हूँ लोगों को हमारी जो क्लासेस होती हैं उनमें। ये मेरी प्रोफेशनल रेसिपी है। साथ ही मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा बटर स्कॉच एसेंस जो कि है फैब कंपनी का। काफ़ी अच्छे होते हैं इनके एसेंस। 1-2 ड्रॉप ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और बहुत ही अच्छी सी आपको एक फ्रेगनेंस आने लगेगी। ठीक है, अब हम करते हैं केक को क्रम्बल कोट। सबसे पहले आपको नीचे अच्छे से क्रीम लगा लेनी है ताकि आपका जो स्पॉन्ज है वो अच्छे से स्टिक हो जाए आपके बेस बोर्ड के ऊपर और ट्रैवल करते वक्त आपको कोई भी दिक्कत ना आए। जैसे होता है ना कि ट्रैवल करते वक्त आपका केक वगैरह स्लिप हो जाता है, वो इसी कारण से स्लिप होता है कि आपका बेस अच्छे से स्टिक नहीं होता है केक बोर्ड पर। ठीक है, अच्छे से क्रीम लगा लीजिए। अगर आप गनाश में काम कर रहे हैं तो गनाश नीचे लगा लीजिए और उसके बाद आप अपनी जो आइसिंग है वो करना शुरू करिए, या फिर केक में फ्लेवर दे रहे हैं तो फ्लेवर देना आप शुरू करिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा लूँगी हर एक लेयर में क्रीम और साइड में भी हम प्रॉपर अच्छे से क्रीम लगाएंगे। सारे क्रम्स को यहाँ पे हमें कवर करना है जिसको हम बोलते हैं क्रम्बल कोटिंग। ठीक है, अच्छे से सारे क्रम्स को कवर करने के बाद लेवल कर लो अच्छे से, क्योंकि आपका जो दूसरा लेयर है वो उसी के ऊपर आने वाला है। आपका जो लेयर है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। साथ ही इस फ्लेवर में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा कैरमल, जिससे आपका केक का फ्लेवर और अच्छे से आएगा। ठीक है, हमेशा इस तरीके से आपको फिलिंग में कैरमल ज़रूर देना है। साथ ही हम यहाँ पे बटर स्कॉच के क्रंच यूज़ कर रहे हैं। इसको भी मैं घर पे ही बनाती हूँ और ये भी मेरी प्रोफेशनल रेसिपी है। अगर आपको सीखना है तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस मेरी होती हैं वृंदावन में और ऑनलाइन क्लासेस आप कहीं से भी ले सकते हैं। बस एक के ऊपर एक हमें इस तरीके से लेयर रखते जाना है और सोकिंग का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। आपको अच्छे से सोक करना है स्पॉन्ज को ताकि आपका स्पॉन्ज ड्राई ना रहे और बहुत ज़्यादा सोकिंग भी नहीं करनी है ताकि आपका स्पॉन्ज जो है वो बहुत ज़्यादा गीला ना हो जाए। ठीक है, अगर आपका स्पॉन्ज बहुत ज़्यादा सोक हो जाता है आपकी जो केक काटने के बाद लेयर्स हैं वो प्रॉपर नहीं निकलती हैं, वो फिसल जाती हैं, गिर जाती हैं, या ये कह लो कि आपका केक काटने के बाद ही ढह जाएगा, जैसे बेकरी वाले केक होते हैं बिल्कुल उसकी तरह। तो देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से हमने स्टैकिंग किया है, प्रॉपर एक के ऊपर एक आपका लेयर यहाँ पे आ गया है और केक आपका एकदम स्ट्रेट जो है वो दिख रहा है। बस इसी तरीके से आपको अपने केक को असेंबल करना है। फाइनल यहाँ पे मैं
लेयर लगा रही हूँ और फिर से हम सोकिंग करेंगे टॉप वाले पोर्शन की। सो बस इस तरीके से हमारा जो क्रम्बल कोटिंग है वो प्रोसेस हो जाता है यहाँ पे पूरा। जब भी आप केक को क्रम्बल कोट करते हैं तो मेक श्योर करिए कि आपको कम से कम 20 से 25 मिनट तक उसको फ्रिज में रखना है ना। फ्रिज में रखेंगे तो आपका केक अच्छे से सेट हो जाएगा और उसके बाद जो भी आप डेकोरेशन इसके ऊपर करना चाहते हैं वो आपका प्रॉपर आप कर पाएंगे। आपका केक जो है वो हिलेगा या फिसलेगा या इस तरीके से कुछ भी नहीं होगा, वो एकदम स्टेबल होगा। ठीक है, सो मैंने ऑलरेडी रख दिया था इसको फ्रिज में, अच्छे से सेट हो गया है। अब हम करते हैं यहाँ पे फाइनल डेकोरेशन की तैयारी। सो सबसे पहले मैंने केक को क्रीम से कवर करना है इस तरीके से। सो मैंने यहाँ पे क्रीम ली है, ये नॉर्मल वाइट कलर की ही क्रीम है, उसको मैंने ले लिया है और उससे हम केक को कवर करेंगे। सो आप दो तरीके से केक कवर कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से पैलेट नाइफ की हेल्प से थोड़ा थोड़ा क्रीम लेके साइड वॉल पे लगाते जाइए और पूरे केक को इस तरीके से कवर कर लीजिए। और या फिर आप क्रीम को पाइपिंग बैग में ले सकते हैं और उसकी हेल्प से आप केक को कवर कर सकते हैं। सो मेरा केक ऑलमोस्ट कवर हो गया है और ऊपर हल्का सा मैं यहाँ पे इम्प्रेशन बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है ऑफसेट पैलेट नाइफ स्मॉल साइज़ का। और सेंटर में रखते हुए बस आपको टर्न टेबल को घुमाना है और आपको स्ट्रेट जो ऑफसेट पैलेट नाइफ है उसको निकालते जाना है। चलिए बारी आती है डेकोरेशन की। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं जो केक डेकोरेट कर रही हूँ वो एक टीनेजर गर्ल के लिए कर रही हूँ। सो सबसे पहले इस तरीके से कटआउट आपको ले लेने हैं। ये आपको आराम से किसी भी केक मटेरियल शॉप में मिल जाते हैं। सो वहाँ से आपको इस तरीके से कटआउट ले लेने हैं और उसको आपको थोड़ा सा सेलो टेप लगा देना है, जितना हिस्सा मैं केक में इंसर्ट करने वाली हूँ। और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे टूथपिक लगा ली है और उसको भी अच्छे से सिक्योर कर दिया है सेलो टेप से। जो भी एक्स्ट्रा सेलो टेप है उसको हमको इस तरीके से कट कर देना है और ये वाला जो टॉपर है वो हमारा रेडी हो जाता है केक में इंसर्ट करने के लिए। इस केक में थोड़ा सा फॉन्डेंट का भी वर्क रहेगा। सो उससे जो ये डॉल है या फिर जो ये कटआउट है गर्ल का, उसका लुक पूरा का पूरा चेंज होने वाला है। सो देखते हैं किस तरीके से हमें फॉन्डेंट का काम करना है और इस डॉल पे किस तरीके से हम फॉन्डेंट यूज़ करेंगे ताकि इसका लुक हम चेंज कर पाएँ। ये मेरे पास कुछ बटरफ्लाई हैं जो कि पेपर से बनी हुई बटरफ्लाई हैं। ये भी आपको केक मटेरियल शॉप में बड़े आराम से मिल जाएंगी। ये पैकेट्स आते हैं 10 या 12 या 15 इस तरीके से एक पैकेट आपका बटरफ्लाई का मिल जाता है आपको। सो ये मैंने 2-3 कलर की यहाँ पे शेड लिए हैं बटरफ्लाई के, ताकि हम केक पर अच्छे से इंसर्ट कर सकें और हम केक को सुंदर सा बना सकें। सो हमें ये जो बटरफ्लाई हैं वो स्टैंडिंग पोजीशन में लगानी है। सो आप इस तरीके से अगर टूथपिक लगा लेंगे सो आप उनको आराम से केक के ऊपर स्टैंडिंग पोजीशन पे भी लगा पाएंगे। ठीक है, सो इन बटरफ्लाई का आप किसी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे भी करके आप इसको केक के ऊपर लगा सकते हैं। ये यहाँ पे मेरे पास है कुछ स्टार। ये भी स्टार जो हैं वो आपको केक मटेरियल शॉप में मिल जाएंगे। सो ये वही हैं, इनके भी पैकेट्स आते हैं। एक पैकेट में कम से कम 10 से 12 आपको इस तरीके से स्टार मिल जाएंगे। अब आता है बारी हमारी फॉन्डेंट की। सो जैसे कि हमारी डॉल का जो ड्रेस है या जो उसने पहना है टॉप वो पिंक कलर का है। सो बस उसी कलर का मैं यहाँ पे फॉन्डेंट यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से नीट कर लेंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे उसकी गाउन। ठीक है, हमें गाउन बना के रेडी करना है। सो इस तरीके से आप फॉन्डेंट ले लीजिएगा और लंबा थोड़ा सा इसको रोल कर लेना, ताकि हम इसको अच्छे से लंबाई में काट सकें। और थोड़ा सा हमें इसको लंबा और चौड़ा रोल करना होगा ताकि हम बढ़िया से फ्रिल वगैरह बना सकें और एक गाउन के जैसे इसको शेप करते हुए एक लुक दे सकें। ठीक है, सो जब आप फॉन्डेंट को रोल करते हैं सो हल्का सा कॉर्नफ्लोर भी लगाते जाइएगा। उससे क्या होता है कि आपका जो फॉन्डेंट है वो आपकी शीट पे चिपकता नहीं है और अच्छे से रोल हो जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल कॉर्नफ्लोर है, सो मैंने वही यूज़ किया है।
अब यहाँ पे मैं स्केल का यूज़ कर रही हूँ, उससे क्या होगा कि थोड़ा-सा हाइट, जो केक की हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको कट कर लेना है। सो मैंने केक की हाइट को यहाँ पे नाप लिया था कि कितना लंबा ये गाउन हमें रखना है। सो बस उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे मेज़र कर लिया है और बस इसको भी इस तरीके से फ्रिल बनाते जाएँगे। सो फ्रिल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक लंबा सा जो फॉन्डेंट टूल होता है उसका यूज़ कर रही हूँ, ताकि अच्छे से हम इसकी फ्रिल बना सकें और सारी फ्रिल को अच्छे से इकट्ठा कर सकें। ठीक है, सो जितनी भी फ्रिल आ रही हैं आप उनको बना लीजिए और इकट्ठा कर लीजिए और अच्छे से शेप दे दीजिए, क्योंकि एक बार जब आप इसको फॉन्डेंट को केक के ऊपर लगा देंगे उसके बाद आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो सारा जो भी शेप वगैरह है वो आपको अभी देना होगा, क्योंकि एक बार फॉन्डेंट अगर आपका क्रीम में लग गया सो वहाँ से फिर आप उसको हटा नहीं पाएंगे, ना ही कोई शेप दे पाएंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आप उसको शेप दे के थोड़ी देर रख दीजिए। ठीक है, हमें इस फॉन्डेंट को इतना भी नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए या बहुत ज़्यादा लूज़ रहे कि अपना शेप ही ना होल्ड करे। हल्का सा इसको शेप दे के इस तरीके से हमें रख देना है, ताकि ये बहुत हल्का सा ड्राई हो जाए और उसके बाद हम इसको जिस पोजीशन में भी लगाएं ये उसी पोजीशन में स्टिक रहे, इस तरीके से। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे बना लिया है और उसको ऐसे ही थोड़ी देर हम छोड़ देंगे। अब बारी आती है सारी चीज़ों को इस केक पर असेंबल करने की। सो केक बना के मैंने फ्रिज में रख दिया था, तब तक मैं फॉन्डेंट का वर्क कर रही थी। उसके बाद हल्की सी शाइनिंग दे देंगे हम केक पे। सो उसके लिए मैंने डस्ट का यूज़ किया है, सिल्वर डस्ट का। और अब जो फ्रिल हमने बनाई थी उसको इस तरीके से हम केक के ऊपर अप्लाई कर देंगे। बड़ी ही सावधानी से आपको करना है। देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ मैं कर रही हूँ, जैसे कि बिल्कुल एक डॉल की जो गाउन होती है उस तरीके से इसको फैला देना है और केक पर हमें अप्लाई करना है। ठीक है जी, सो ये हमने गाउन बना दी है और बस अब इसी के सामने हम स्टॉल को भी इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, सो उतना हिस्सा हमने इसका इंसर्ट कर दिया है, सिर्फ हमने हिप से ऊपर इसको रखना है। ठीक है, इस तरीके से आपकी डॉल का जो है वो प्रॉपर लुक चेंज हो जाता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो गोल्डन डस्ट होता है उसमें एवोप्रेक्स को ऐड करके थोड़ा सा लाइनिंग वगैरह बना रही हूँ, कि ये जो फॉन्डेंट का हमने गाउन बनाई है उसको एक अच्छा सा लुक दे पाऊँ और वो काफ़ी अच्छे से उभर के यहाँ पे दिखने लगे। सो हर तरफ मैं लाइन इस तरीके से बना दूँगी और सेंटर में थोड़े थोड़े से डॉट्स बना दूँगी। सो ये एक काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव सी हमारी गाउन जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। ठीक है, देखो आप चेंज हो गया इस फॉन्डेंट का या फिर इस गाउन का लुक जो है वो चेंज हो जाएगा आपके गोल्डन कलर को यूज़ करने से। साथ ही जो भी हमने यहाँ पे स्टार और बटरफ्लाई वगैरह ली थी उसको भी हम अच्छे से इंसर्ट कर देंगे। सारी बटरफ्लाई और स्टार को हम अकॉर्डिंगली इंसर्ट कर देंगे कि देखने में केक का लुक जो है वो एकदम अच्छा सा लगे और प्रॉपर लगे। सो कुछ बटरफ्लाई हम ऊपर की तरफ लगाएंगे और कुछ बटरफ्लाई जो है हम नीचे की तरफ लगाएंगे, ताकि सारी की सारी बटरफ्लाई हमें एक नज़र में ही देखने में आए। सो इस तरीके से ऑलमोस्ट हमारे केक का लुक जो है वो रेडी हो जाता है। और थोड़े से स्टार हैं वो भी मैं बीच बीच में लगा दूंगी, ताकि गोल्डन और पिंक कॉम्बिनेशन हमारे जो है वो केक का निकल के आएगा। सो इस केक को बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपको फॉन्डेंट का ध्यान रखना है कि आपको फॉन्डेंट जो आप यूज़ कर रहे हो उसकी कंसिस्टेंसी प्रॉपर हो, प्रॉपर ड्राई हो, ताकि अच्छे से आपका लग जाए। अगर ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो आप अगर इसको केक के ऊपर लगाएंगे तो इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। सो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि आपके फॉन्डेंट में क्रैक्स वगैरह ना आ पाए, नहीं तो उसका फिर लुक जो है वो देखने में बहुत अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, सो आपका जो फॉन्डेंट है वो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, अच्छे से नीट होना चाहिए और फ्रिल वगैरह बना के आपको हल्का सा उसको ड्राई करना है और उसके बाद इसको अप्लाई कर देना है। सो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो स्पॉल कलर के गोल्डन बॉल्स होती हैं उनको भी साइड में लगा दे रही हूँ, ताकि ये प्रॉपर एक गोल्डन, पिंक और वाइट इस तरीके से केक का लुक आ जाए। सो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन बॉल्स को अप्लाई कर रही हूँ। सो पूरी केक में इसी तरीके से हमें गोल्डन बॉल को अप्लाई कर देना है।
और फाइनली इसका जो लुक बन के रेडी होगा वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, काफ़ी अच्छा देखने में ये केक लग रहा है हमारा। और आप लोगों को कैसा लगा ये केक, ये भी मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और इसके रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को ज़रूर रिजॉल्व करूँगी। और अगर कोई नए हैं जो पहली बार ये देख रहे हैं मेरा चैनल, सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, लाइव क्लासेस भी होती हैं यहाँ पे हमारी बेकिंग से रिलेटेड। सो आप उनको भी इंजॉय कर सकते हैं अगर आप बेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। सो थोड़े से गोल्डन बॉल्स मैं ऊपर भी लगा दूँगी। सो ये प्यारा सा हमारा गोल्डन पिंक वाइट केक यहाँ पे बन के रेडी है। और ये जो थीम है वो टीनेजर थीम है। सो ये सभी जो टीनेजर बच्चे हैं उनको ये वाले केक की डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। सो अगर आपके पास भी कोई ऑर्डर आता है सो आप ये वाली थीम जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर के लिए, और उनको भी इस केक का रेफरेंस दिखा सकते हैं ताकि आप भी इस तरीके के ऑर्डर आराम से ले सकें। राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा।